अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको वाइट हाउस, जिसके सीने में अमेरिका के कई राज दफन हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर सदर की रिहाइशगाह और दफ्तर की हैसियत से अमेरिकी कौम के इम्तियाजी निशान का दर्जा हासिल है, जिसकी ऊंची ऊंची संगलाख दीवारों के पीछे अक़वाम की तकदीर के फ़ैसले किए जाते हैं। बसाते सियासत के मोहरों का उल्ट फेर अमल में आता है, साजिशों के ताने बाने बने जाते हैं। ये एक ऐसा घर है जिसके मकीन बदलते रहते हैं, लेकिन ये हर आने वाले का ऐसे इस्तकबाल करता है कि वो उसे अपना ज़ाती घर समझने लगता है। मिस स्टोरी यूट्यूब चैनल में आने के लिए फिर से खुश आमदीद। वाइट हाउस की तारीख बहुत मुनफरिद और मुतासिरकिन है। 12 अक्टूबर 1442 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। इसके ठीक 300 साल बाद यानी 12 अक्टूबर 1792 को वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के कसर सदारत वाइट हाउस का संग बुनियाद रखा गया। अमेरिका की आज़ादी के दिन से ही तमाम अमेरिकी रियासतों के दरमियान दारुल हुकूमत के मसले पर रस्साकशी शुरू हो गई थी। हर रियासत चाहती थी कि अमेरिका का सदर मकाम उसकी रियासत का कोई मकाम हो। बिलाखिर फैसला किया गया कि किसी नए मकाम पर दारुल हुकूमत तमीर किया जाए जो किसी भी रियासत का इलाका ना हो। वाइट हाउस की तारीख का आगाज़ दिसंबर 1790 में कांग्रेस के एक एक्ट पर सदर जॉर्ज वाशिंगटन के दस्तखतों से हुआ। फैसला किया कि वफाकी दारुल हुकूमत डिस्ट्रिक्ट में दरियाए पोटोमेक के किनारे होगा। सदर वाशिंगटन ने शहर के मंसूबा साज पायरे एल एफिनेट के साथ सदारती रिहाइशगाह के लिए जगह का इंतखाब कर लिया। वफाकी दारुल हुकूमत की तमीरात का आगाज़ हो चुका था, जिसके बाद सदारती महल की तमीर के लिए माहिर तामीरात के दरमियान मुकाबला हुआ। कांग्रेस ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के क़याम का ऐलान किया और इस शहर को दारुल हुकूमत करार देकर पहले सदर के एजाज़ में वाशिंगटन का नाम दिया गया। वाशिंगटन के जंग आज़ादी के दिनों के साथ मेजर पीटर चार्ल्स नामी एक फ्रांसीसी इंजीनियर ने वाइट हाउस का नक्शा तमीर किया और जिसे शानदार डिज़ाइन और गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। अक्टूबर 1790 में इमारत का संग बुनियाद रखा गया और साथ ही तामीर का आगाज़ हुआ। सदारती रिहाइशगाह की तमीर में सदर वाशिंगटन ने ज़ाती दिलचस्पी ली, मगर जब इमारत बनकर मुकम्मल हुई तो उनका इंतकाल हो चुका था। यूँ अमेरिका के पहले सदर को वाइट हाउस में रहना नसीब ना हुआ। जॉन एडम्स पहला अमेरिकी सदर था जिसने वाइट हाउस में रिहाइश इख्तियार की थी। इस वक्त दीवारों पर प्लस्तर हो रहा था, जब एक हिस्सा भी मुकम्मल नहीं था। वक्त के साथ इमारत में भी तब्दीलियां पैदा की जाती रहीं। 1830 में यहाँ पाइपों के ज़रिए पानी की सप्लाई शुरू हुई। 1835 में इमारत को गर्म रखने का इंतज़ाम मुकम्मल हुआ। 1891 में बिजली की सप्लाई शुरू हुई। यहाँ एक बात दिलचस्पी से खाली नहीं कि जब वाइट हाउस तमीर ना हुआ था तो इसका रंग सफ़ेद था और ना ही इसे वाइट हाउस कहा जाता था, बल्कि ये प्रेसिडेंट मैंशन कहलाता था। जब अंग्रेज़ों ने वाशिंगटन पर हमला किया तो उन्होंने इस इमारत को नज़र आतिश कर दिया। आग ने इमारत को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। जब इसकी मुरम्मत की गई तो आग के निशानात मिटाने के लिए पूरी इमारत पर सफ़ेद रंग कर दिया गया और यूँ ये इमारत वाइट हाउस कहलाने लगी। 1880 में जब सदर जॉन एडम्स वाइट हाउस में मुकीम हुए तो उस वक्त तक उसकी तमीर अभी भी मुकम्मल नहीं हुई थी। सदर उस वक्त मशरकी कमरा इस्तेमाल करते थे। सदर थॉमस जेफरसन की इंतज़ामिया के दौर में वाइट हाउस ज़्यादा आरामदेह और ख़ूबसूरत इमारत के तौर पर सामने आया। इस आतिशज़दगी के दौरान सदर जेम्स मैडिसन और उनकी बीवी डॉली को यहाँ से निकलना पड़ा। उसे दोबारा तमीर किया गया। 1817 में इसको दोबारा तमीर शुदा वाइट हाउस को दोबारा बनाया गया। वाइट हाउस की शानदार इमारत 175 फीट लंबी और 85 फीट ऊंची है। इसकी पहली मंजिल सदारती दफातर के लिए मखसूस है, जबकि दूसरी और तीसरी मंजिल सदर और उनके अहल खाना की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल होती है। रिहायशी मनाजिल पर 16 बेडरूम्स हैं। इनके अलावा लॉन्ग रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम्स, मेहमानों के लिए हॉल्स और हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं। आराइश तर्ज की इस इमारत में तफरीह के लिए इंडोर सिनेमा और अजायब घर भी हैं। अजायब घर में हर रोज़ 6000 सियाह आते हैं। वाइट हाउस का निज़ाम 5 स्टार लग्जरी होटल की तरह चलाया जाता है। वाइट हाउस किसी सरबराह हुकूमत की वाहिद प्राइवेट रिहाइशगाह है जो आवाम के लिए भी खोली है और वो मंगल से हफ्ते तक बगैर किसी टिकट के यहाँ आ सकते हैं और इसे विज़िट कर सकते हैं।